हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट मैथ्स वर्कबुक फॉर क्लास 9 कार्यपत्रक 41। इसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, हमारी जो विषय वस्तु है चतुर्भुज और अधिगम के जो बिंदु है वो है सम चतुर्भुज, समबाहुभुज, अंतःकोण, बहिष्कोण एवं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो इसमें हमें क्या है, निम्न में से समबाहुभुज पर घेरा और वृत्त बनाइए। जो समबाहुभुज है उस पर हमें घेरा बनाना है। समबाहुभुज कौन सी होती है? जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं और क्या होती है, सॉरी, सम बहुभुज जिसकी भुजाएं होती है और क्या होती है, वो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, उस पर घेरा और वृत्त बनाना है। नेक्स्ट है, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। निम्न चित्रों में अंतःकोणों व बहिष्कोणों की संख्या अंकित करनी है। इसमें हमें अंतःकोण बताने हैं और बहिष्कोण बताने हैं। ठीक है, तो अंतःकोण कौन से होते हैं? जो अंदर के कोण होते हैं वो क्या होते हैं? अंतःकोण। जैसे 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 है वो क्या है? अंतःकोण, मतलब 3 कोण है। और बहिष्कोण कौन से होते हैं? जो बाहर के कोण, जैसे 4, 2 और 6। ठीक है, ऐसे इसमें बताएंगे हम। अंतःकोण होंगे हमारे 1, 3, 5 और 7। जो अंदर के कोण है वो अंतःकोण और बाहर के जो कोण है बहिष्कोण। तो बार बार हो जाएंगे 2, 4, 6 और 8। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, निम्न चित्रों में अज्ञात अंतःकोण व बहिष्कोणों के मान बताइए। हमें अंतःकोण और बहिष्कोण हैं, उनके मान पता नहीं है। जिनके अज्ञात है उनके हमें बताने हैं। तो देखिए, हमें एक कोण 50 डिग्री है, एक 60 है, तो हमें पी बताना है। पी हमारे यहाँ पर क्या है? अंतःकोण है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो दो कोणों का योग है 150 और 60। कितना हो गया? इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 110 डिग्री। तो 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। तो अंतःकोण हमारे पास क्या गया? 70 डिग्री। ठीक है, और बहिष्कोण कितना हो गया? बहिष्कोण जो है हमारे पास वो हो गया 110 डिग्री। जो बाहर वाला कोण है, क्योंकि उन दोनों कोणों का योग होगा, वो कितना होगा? 110 डिग्री। ऐसे इसका बताएंगे। देखिए, पी हम निकालेंगे। अंतःकोण जो हमारा है वो क्या होगा? 50 और 40 क्या होते हैं? 90 होते हैं। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, तो अंतःकोण हमारे यहाँ पर क्या आ गया? 90 डिग्री। और बहिष्कोण भी कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें अंतःकोण देखेंगे हम। चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो एक हमें पता नहीं है, तो कैसे निकालें? 140 और 70 कितना हो गया? 210। 210 और 90 300। ठीक है, और टोटल कितना होता है? 360। 360 में से 300 को माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। तो अंतःकोण हमारे पास क्या आ गया? 60 डिग्री। और जो बहिष्कोण है इसके वाला वो कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा दिया हुआ है अंतःकोण और बहिष्कोण हमें बताने हैं जो अज्ञात है। तो अंतःकोण हमारा जो x है वो कितना है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग मैंने बताया था होता है कि 360 डिग्री। तो इनको ऐड करेंगे 120 और 130 कितने हो जाएंगे? 250 और 50 कितने हो गए? 300। तो 360 में से 300 को माइनस करेंगे तो 60 डिग्री अंतःकोण आ जाएगा। ठीक है, और जो बहिष्कोण आएगा y, जो x की जो इसका जो सम्मुख कोण होता है वो कितना? ये 50 है, तो ये भी y भी क्या होगा? 50 डिग्री। तो बहिष्कोण कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, इसमें हमें चतुर्भुज में अंतःकोण बताने हैं। ये कितना है? P कितना है? हमें W और Z, X और Y बताना है। ठीक है, तो अंतःकोण हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये कितना हो गया? 200 और 260। 360 में से 260 को माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो हमने अंतःकोण लिख दिया 100 डिग्री। बहिष्कोण हमारा क्या है? W और क्या है? Z बताना है। तो W हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 80 डिग्री, क्योंकि इसका जो सम्मुख कोण है वो 80 डिग्री। और जो Z है वो किसका है? 120 का। तो Z हमारा 120, W आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये हमारा कार्यपत्रक डन होता है 41। और अब हम स्टार्ट करेंगे 42। 42 में हमारा क्या है? देखिए, विषय वस्तु हमारी है वृत्त और अधिगम के जो बिंदु है वो क्या है? व्यास, त्रिज्या और जीवा और परिधि। ठीक है, तो इसमें परिधि क्या है? वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई, मतलब जो ये क्या है? ये वृत्त बना हुआ है, इसके चारों ओर की जो वक्र लंबाई है उसको परिधि या परिमाप बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्या कौन सी होती है? केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या, जिससे हमारा सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है इसको बोलते हैं हम त्रिज्या। और जो वृत्त के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जो दूरी है, सेंटर को बीच में लेके जो करे, जो पूरी दूरी है, उसे क्या बोलते हैं? हम व्यास बोलते हैं। मतलब ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, पूरी केंद्र से होकर पूरी गुजर रही है। ठीक है,
और जीवा कौन सी होती है हमारी? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। कोई भी दो बिंदु को मिलाएंगे उस रेखा को क्या बोलेंगे हम? जीवा बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा वृत्त दे रखा है, ये वृत्त का व्यास है और ये जो आदि यहाँ से यहाँ तक है वो त्रिज्या है और ये बिंदुओं के बिंदु पथ दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा। कोई भी वृत्त है उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो हमें पता है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, तो मतलब जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो त्रिज्या क्या होती है? आर। तो व्यास का फॉर्मूला होता है 2r। तो 2 लिखेंगे, गुणा में r कितना है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर है, तो 2 गुणा 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। वृत्त का व्यास 1.7 सेंटीमीटर, तो परिधि निकालनी है, तो परिधि का फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2। तो r बराबर क्या आ जाएगा? जैसे व्यास इज इक्वल टू क्या है? 2r है, तो अगर r निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इधर चला जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2 हो जाएगा। तो व्यास हमारे पास 1.7 है, बटे 2 करेंगे तो 0.85 आ जाएगा। परिधि निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है? 2 पाई r। तो 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 और गुणा r कितना निकालना है? 0.85। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 5.3242 सेंटीमीटर। किसी वृत्त का व्यास है वो 9.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो व्यास हमारे पास कितना है? 9.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे, व्यास की आधी 9.5 बटे 2, तो कितने आ जाएगी? 4.75 सेंटीमीटर। और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई कितना है? 22/7 गुणा r कितना है? 4.75 और 4.75 r 2 बार है ना, तो 2 बार इसको गुणा कर देंगे और गुणा करके मैंने सोल्व किया तो हमारे पास आए 70.910 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो 2 पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और r है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 14। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। ठीक है, 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसका व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि हमें निकालनी है, तो व्यास दे रखा है, व्यास देखेंगे 2.8, तो त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी 2.8/2। ठीक है, तो हमारे पास जो त्रिज्या आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। परिधि कैसे निकालेंगे? 2 पाई r करेंगे, तो 2 पाई 22/7 गुणा r करेंगे 1.4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको कर देंगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, 0.2 आ जाएगी। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 8.8 सेंटीमीटर। ये हमारा कार्यपत्रक डन होता है 42। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।